हेलो फ्रेंड, आज बताएंगे कि UIDAI यानी आधार कार्ड में एक वेबसाइट में नया टॉपिक जो आया है। इस टॉपिक में बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये रीजन जो है कई दिन से चल रहा है आधार को लेकर। इसमें मेन वेबसाइट में उसका कहना है कि जो भी पुराना डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसका मान्यता खत्म कर चुका है। अब उसको जो है नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना सबके लिए अनिवार्य है। तो आज जानेंगे कि इस डॉक्यूमेंट में एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ दोनों प्रूफ ही मस्त जरूरी है। भारत में जितने भी नागरिकता के पास आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड को दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है। तो ना समय गवाते हुए चलते हैं कि कब तक जो है उसका डेट है और कौन कौन सी कागजात लगेगा और क्या क्या उसका प्रोसेस है। तो सिंपल से किसी क्रोम गूगल में चलते हैं। उसके बाद देखते हैं UIDAI UIDAI में चल गए। उसके बाद लैंग्वेज कोई किसी भी प्रकार के लैंग्वेज चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, जिस भाषा में आपको सुविधा होगा उस भाषा को जो है आप चुन सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है डायरेक्टली जिसमें इसमें क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आपका जो उस वेबसाइट में जो है आपको ट्रांसफर कर देगा, यानी लेके चल जाएगा। क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद सिंपल सा बात है, इसमें लॉगिन लॉगिन वही कर सकता है जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वही लॉगिन कर सकता है। अदर कोई जो है लॉगिन नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि आप जो है ये खुद कर सकते हैं घर में घर में जो है खुद कर सकते हैं, अपने मोबाइल में कर सकते हैं। अगर लैपटॉप अवेलेबल है लैपटॉप में कर सकते हैं। लेकिन बट एक बात ध्यान को रखना होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट का क्वालिटी है उस क्वालिटी को अच्छा से यानी कि जो है PDF बना के डालना है। और इस PDF का जो है 2 MB तक इसका लिमिट बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि उसका KB का प्रॉब्लम है कि 2 MB बहुत हाईएस्ट होता है। जैसे ऐसे ही अच्छा से अच्छा क्वालिटी कीजिएगा तो 2 MB में मोटा मोटी 3 पेज में आपका PDF आएगा, तभी जो है कोई इशू नहीं आएगा। तो आपका ओनली 1 पेज यानी करना है। जैसे कोई ही डॉक्यूमेंट देंगे तो एक ही डॉक्यूमेंट ही लगेगा। जैसे चलते हैं कि अपना ही आधार से जो है देखते हैं लॉगिन करके कि इसका इशू क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। लॉगिन में क्लिक कर दिए। उसके बाद देखिए आधार नंबर डाल दिए। कैप्चा, ये कैप्चा जो है कैप्चा आपको सेम डालना है, तभी जो है हो सकता है। नहीं तो अगर कैप्चा सेम नहीं है तो एक बार नहीं होगा तो दोबारा ट्राई कर सकते हैं। OTP पर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो जिस मोबाइल का आधार में मोबाइल नंबर दिया हो रहेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वही OTP आपका डालना है, जिसमें इसमें 1 मिनट का टाइम दिया जाता है कि 1 मिनट में आपका जो है OTP आपके मोबाइल में चल जाएगा। और आपका जो है यहाँ पे OTP डाल के लॉगिन करना है। तो अभी तक मेरा मोबाइल में OTP नहीं आया है। तो इसी बीच एक छोटा सा गुजारिश है कि जो भी भाई है मेरा वीडियो देखते हैं उसको निवेदन है कि अपना लाइक कर मोटिवेशन करे और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तो मेरा OTP आ चुका है, तो OTP डालते हैं। 71 77 76 लॉगिन पे क्लिक कर दिए। देखिए अब जो है उसका वेबसाइट देखिए, ये टॉपअप दिया है कि डॉक्यूमेंट अपडेट क्लिक हेयर टू अपलोड योर प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ POI। इन शॉर्ट में जो UID का कोड है POI एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस जिसमें जहाँ पे आप रहते हैं उसका एड्रेस प्रूफ का में जो है डालना होगा। तो एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या लगेगा, चलते हैं कि किस किस डॉक्यूमेंट में आपका जो है सपोर्टिंग करेगा। और इसका डेट जो है 14/3/2024 को लास्ट डेट है, यानी कि किसी भी हाल में आप जो है कर सकते हैं। और
किसी दिन आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये जो है UIDAI की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि इसका निःशुल्क आवेदन लिया जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, किसी प्रकार का चार्ज नहीं कटेगा। जैसे PVC कार्ड होगा, अगर ऑर्डर कीजिएगा तो उसमें 50 रुपये का चार्ज करता है, तो इसमें जो है आपका निःशुल्क है। इसमें देखिए क्लिक, इसमें जो तीर का निशान है, इस तीर के निशान पे आपको मारना है। ये मार दिए, उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे आपको एक बटन आएगा आगे, नेक्स्ट बटन, उस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट बटन आएगा। इसमें देखिए, इसमें भी दर्शाया गया है कि आपका जो है एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, दोनों ही प्रूफ लगेगा। देखिए आपका जितना भी डिटेल्स है आधार में, जितना भी आपका डिटेल्स है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, वो चीज आपका यहाँ पे शो कर देगा, और यहाँ पे टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ गए। उसके बाद यहाँ पे आप दो प्रकार का, जो जिसमें जिस भी डॉक्यूमेंट को आप कीजिएगा उसको दो प्रकार से आप लेस में अपलोड कर सकते हैं। एक हो गया JPG एंड PNG, और दूसरा हो गया PDF। अगर JPG में भी अपलोड कर सकते हैं, PNG में ही अपलोड कर सकते हैं, और एक PDF में भी अपलोड कर सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका आइडेंटिटी, प्लीज योर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या देने पड़ेगा, उस चीज को देखते हैं। देखिए आइडेंटिटी प्रूफ में फर्स्ट आपको दिया है CGHS मेडी एंड क्लेम कार्ड इशू, यानी सेंट्रल गवर्नर हो, स्टेट गवर्नर हो, PVC राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत जो भी कार्ड वो मिलेगा। दूसरा आप देना पड़ेगा। दूसरा आपका है दिव्यांग सर्टिफिकेट। तीसरा आपका है ड्राइविंग लाइसेंस। चौथा है मेडिकल सर्टिफिकेट। पांचवा है आपका जो है भरमासा एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंट ऑफ। जन आधार, मनरेगा जॉब कार्ड, यानी मनरेगा जॉब कार्ड रहेगा तभी आपका काम चल जाएगा। इंडियन पासपोर्ट, आपका अगर पासपोर्ट यदि है उसमें भी आपका काम चल जाएगा। किसान फोटोग्राफी पासबुक, किसान फोटोग्राफी पासबुक जो एक आता है वो भी आप डाल के कर सकते हैं। दूसरा जो पढ़े लिखा है, जो पढ़े लिखा है वो पढ़े लिखा भी डाल दीजिए। उसके लिए जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट, अब किसी प्रकार किसी भी बोर्ड का होगा, बिहार बोर्ड, मदरसा बोर्ड, CBSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड है उस बोर्ड का जो है आप स्कैन करके आप डाल सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट, उसके बाद है आपका नेफलिस एंड भूटान पासपोर्ट, सिटीजन एंड वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पेंशन। उसका राशन, राशन कार्ड भी आपका चलेगा। राशन कार्ड में PDS, जिस राशन कार्ड का अगर जो PDS का ये मतलब कि राशन जो काला कार्ड वाला है वो भी अगर डाल दीजिएगा तो भी इसमें चलेगा। तो तीन चार डॉक्यूमेंट जो है हर व्यक्ति के पास एक रहता है। जैसे वोटर कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी लगभग आदमी के पास है, पासपोर्ट भी है। तो इसमें से जो कोई भी प्रूफ जो है आप स्कैन करके डाल सकते हैं। एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आपका जो है बैंक अकाउंट पासबुक या क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जो है डेबिट क्रेडिट कार्ड लेगा नहीं, कि क्रेडिट कार्ड में उसका आपका जो है एड्रेस दर्ज रहता नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड उस समय उसका लेगा जो उसका स्टेटमेंट होता है, तो स्टेटमेंट ही आपका लेगा। इसमें लिखा भी है कि 3 मंथ ओल्ड, यानी कि 3 महीना का जो है पुराना होना चाहिए। उसके बाद बिजली बिल, बिजली बिल आजकल हर घर में तो बिजली बिल होगा ही, कहे बिजली बिल आपका लाइन जलता ही है, तो बिजली बिल भी आप दे सकते हैं 3 महीना का पुराना। गैस कनेक्शन, गैस कनेक्शन जिसमें आजकल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में आपका गैस कनेक्शन हो चुका है, तो गैस कनेक्शन भी वो भी जो है आप डाल सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट, अब देखिए पासपोर्ट उसमें भी था कि उसमें भी आपका नाम दर्शाया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दर्शाया है, तो कोई इशू नहीं आएगा। और आपका पासपोर्ट में जो है दोनों ये भी रहता है, एड्रेस भी रहता है, तो पासपोर्ट आपका जो है मस्ट है कि पासपोर्ट में आपका दोनों साइड जो है
एक साइड आपका नाम हो गया, दूसरा साइड आपका जो है एड्रेस हो गया। उसके बाद आपका CLC, अगर जिसका मैट्रिक पास है, जैसे इसमें CLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसका फुल फॉर्म है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर ऐसा भी है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट CLC तो भी आपका चलेगा। और सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका यदि वो सब नहीं है तो आप जो है निवास बोलते हैं, डायरेक्ट निवास बोलते हैं, उस निवास को जो है सब कोई निवास के नाम में ज्यादा जानित है, इसमें स्टैंडर्ड नाम है इसमें जो है सर्टिफिकेट बाई गैजेट ऑफिसर, इसी को निवास बोलते हैं शॉर्ट में। तो निवास भी आप डाल के काम कर सकते हैं निवास एड्रेस प्रूफ में। उसके बाद अगर MP MLA का एक फॉर्म आता है, उसमें आप नाम सारा चीज डिटेल्स भर के, उसके बाद भरने के बाद जो है साइन मोहर करके भी आप डाल के अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं आएगा। वोटर कार्ड भी डाल सकते हैं। और जो है आपका जो वाटर बिल, अगर वाटर बिल बहुत पुराना बिल तो नहीं है कि इसमें जो है वाटर बिल बहुत कम आदमी का ही आता है, इसलिए वाटर बिल जो है उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि जो देहाती इलाका में रहता है खास करके रूरल इलाका में जो है वाटर बिल का बहुत कम मिलेगा, तो वाटर बिल में जो है आपका बहुत कम है, तो वाटर बिल में नहीं होगा। वोटर कार्ड में भी दोनों साइड आपका जो है उसमें भी रहता है, एक साइड आपका नाम फोटो और डेट ऑफ नाम हुआ, फोटो हुआ, पिता का नाम हुआ, ये सब हो गया। दूसरा साइड आपका जो है डेट ऑफ बर्थ रहता है, उसके बाद एड्रेस रहता है। तो आपका वोटर कार्ड भी आप ये वोटर कार्ड भी लगा सकते हैं कि हर व्यक्ति के पास जो है वोटर कार्ड तो ही है जो 18 साल से ऊपर है। तो इसके बाद अगर वो भी नहीं है यदि, तो आप ये मुखिया पंचायत, जो पंचायत में है वो मुखिया तो उसका होगा ही। मुखिया का जो एक लेटर आता है जिसमें फॉर्म आपका UIDAI में फॉर्म मिल जाएगा, उसमें जो है आप सारा चीज एड्रेस, नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और मुखिया का नाम, मुखिया का जो है एड्रेस, ठीक, उसके बाद साइन मोहर करके भी आप डाल सकते हैं। और जैसे निवास का बात बोले, निवास तो आजकल बन ही जाता है, इसमें दिया स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट ऑफ तहसीलदार एंड गजन अफसर ग्रुप बी, इसमें तो आप डाल ही सकते हैं कि निवास तो हर आदमी का पास रहता ही है। तो इस प्रकार से जो है आप ये कर सकते हैं। दोनों ये आधार कार्ड का जो UIDAI का टॉपअप आया है और इसका ये फैसला लिया गया है UIDAI की तरफ से, तो इसका जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना हर नागरिक को, भारत का हर नागरिक को अनिवार्य है। क्योंकि ये किसी आमतौर किसी पर्सनल आदमी के लिए नहीं है, ये हर भारत के हर नागरिक, जितने भी आपके पास आधार कार्ड है, हर नागरिक को इस चीज अपलोड करना अनिवार्य है। तो आज का वीडियो यही आधार के ऊपर था। और ये आधार हर व्यक्ति के पास है, तो अगर नहीं अपलोड करते हैं यदि, तो पता नहीं कि UIDAI जिसके पास नहीं अपलोड किए हैं तो कल होकर वो क्या फैसला ले सकता है, कोई ठीक नहीं है कि कुछ ही वो फैसला ले सकता है। तो इसलिए जो इस चीज को गौर करना अनिवार्य है और ये चीज इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आजकल किसी भी छोटे से छोटे योजना को लेने के लिए आपको आधार कार्ड का अनिवार्य है, आधार कार्ड को जो है लगता ही है। इसलिए जो आधार कार्ड को अपना सुरक्षित के लिए, ये आपका जो है सुरक्षित के लिए ही UIDAI ने फैसला लिया कि खास तौर पर हर व्यक्ति को अगर किसी तरह की फ्रॉड ना हो, इसलिए जो है इस चीज को जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करना अनिवार्य है। काहे कि आजकल बहुत प्रकार की फ्रॉड होता है, इसलिए जो फ्रॉड से बचने के लिए आपको जो है सेफ्टी के लिए आपको आधार को डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने के लिए इसका जो है अपलोड करना अनिवार्य है। तो आज का वीडियो आधार पे टॉपिक यही था। उसके बाद फिर नया वीडियो लेते आएंगे। तो जो भी भैया वीडियो दिखेगा
सबसे गुजारिश है कि अपना वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसको जानकारी नहीं हो जानकारी हो, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो सिंपल से देखिए, जिस भी आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, और ये ओके का जो है अब यहाँ पे जो है ये बताता है, ये टॉप अप बताता है कि इस सर्टिफिकेट जो आप जो सेलेक्ट किए हैं, तो इसमें आपका एड्रेस रहना, रेजिडेंट आपका एड्रेस रहना जरूरी है, तभी जो मस्ट वैलिड, यानी तभी जो आपका जो ही अप्रूव होगा। देखिए हो गया। अब इसको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अपलोड अपलोड क्लिक पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो है, जैसे सिंपल के लिए अभी तो हम अपलोड करने रहे हैं, तो सिंपल के लिए जैसे मेरा डाउनलोड में एक निवास है, लेकिन निवास को हम अपलोड कर दिए। अभी घूमेगा, घूमने के बाद देखिए आपका फोटो और निवास जो भी डॉक्यूमेंट डाले हैं उसका जो है ये फोटो और ये जो है आ जाएगा। उसके बाद जैसे ये भी हम डालेंगे, ये जैसे मेरे पास सही मान लिया सपोर्ट के पैन कार्ड है, पैन कार्ड क्लिक कर दिए। इसमें भी लिखा मस्ट एंड फोटोग्राफी एंड नेम, जो भी डॉक्यूमेंट डालिएगा उसका जो फोटो को फोटो और आपका नेम रहना जरूरी है, नहीं तो बाय द वे आपका जो है रिजेक्ट किया जाएगा। इसमें लिखा है अगर नोट रिक्वेस्ट इन द रिजेक्ट एंड बैकआउट एंड ऑप्शन, आपका जो है अगर नहीं मिल रहा है, नाम और फोटो नहीं मिल रहा है, तो आपका फॉर्म फिर रिजेक्ट करना होगा, फिर दोबारा आपको करना होगा। क्लिक कर देंगे इसमें। उसके बाद जो मेरा फाइल पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ या जेपीजी जो भी बनाइएगा, उसमें जो है आपको क्लिक करना, व्यूज एंड डिटेल्स इसमें जो क्लिक करना, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद जिस फाइल रखे उस फाइल में आपका चल जाएगा। सपोज कीजिए मेरा एक डेस्कटॉप में पैन कार्ड है, ये मेरा मान लिया सपोज कीजिए पैन कार्ड है, तो इसको हम क्लिक कर दिए। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा है कि आपका इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जेपीजी एंड पीएनजी, आपका डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ में है ना, पीएनजी में है ना, जेपीजी में है। तो जेपीजी या फिर पीएनजी में आपको सपोर्टिंग करना होगा, तभी जो है आपको यहाँ पे अपलोड लेगा। दूसरा फिर ट्राई करते हैं, एक पीडीएफ है, जैसे मेरे पास एक पीडीएफ है, मतलब सपोर्ट के ये पैन कार्ड है, ये खास तौर का तो पैन कार्ड है नहीं, यानी कि ई श्रम कार्ड है, इसको पैन कार्ड है, मतलब कि आप लोग को दिखाने के लिए। जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपका जो है यहाँ पे अपलोड ले चुका है। तो दो ही तीन ही प्रकार का आपका जो है अपलोड लगा हो, पीएनजी हो या जेपीजी हो या पीडीएफ हो। और दूसरी बात ध्यान में रखना है कि 2 MB से कम रहे, 2 MB से आपका कम रहेगा तभी जो आपका जो है अपलोड होगा। और हमें साफ साफ लिखा आपका डॉक्यूमेंट साइज विल बी लेस देन, जो है 2 MB से कम नहीं, 2 MB से कम होना चाहिए और 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 MB से कम होगा तभी जो आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है, जो आप डॉक्यूमेंट डाले हैं उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे जो है टिक करना है कि हम जो है डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड किए हैं वो स्टेट बाय यानी गवर्नर यानी सरकारी डॉक्यूमेंट है और इसमें हम सहमति हैं। तो टिक मार के इसमें यहाँ पे टिक मारिएगा तो यहाँ पे जो आपका हरा बटन क्लिक हो जाएगा। हरा बटन क्लिक होने के बाद आप जो है फिर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर कंप्लीट होने के बाद आपका एक सीरियल नंबर देखिए, जैसे मेरा सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर होगा, एक प्रिंट स्लिप आएगा, स्लिप आने के बाद वो आपका नंबर फिर लॉगिन करके ट्रैक करके कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म जो भी हम डॉक्यूमेंट डाले हैं वो डॉक्यूमेंट जो है सही है, अप्रूवल दिया हमको या नहीं दिया। अगर अप्रूवल नहीं दिया तो बाय द वे अगर कोई चीज गलती डाल देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट गलत डाल देते हैं, कि बहुत अगर डेस्कटॉप में या किसी के मोबाइल में बहुत आदमी जैसे ये डॉक्यूमेंट रहता है, अपना ही डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बहुत पेन डॉक्यूमेंट रहता है। तो बाय द वे अगर हम डॉक्यूमेंट गलत रॉन्ग गलत डाल दिए तो उसके लिए आपका जो है यूआईडीआई ने वो रिजेक्ट करेगा। तो फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट सही डॉक्यूमेंट डालिएगा। सही डॉक्यूमेंट डालने के बाद आपका जो फॉर्म कंप्लीट होगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करते हैं। और आप लोग जान ही लिए हैं कि किस प्रकार से जो है आप आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, या फिर किस प्रकार से कर सकते हैं।
हेलो फ्रेंड, आज बताएंगे कि UIDAI यानी आधार कार्ड में एक वेबसाइट में नया टॉपिक जो आया है। इस टॉपिक में बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये रीजन जो है कई दिन से चल रहा है आधार को लेकर। जिसमें मेन वेबसाइट में उसका कहना है कि जो भी पुराना डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसका मान्यता खत्म कर चुका है। अब उसको जो है नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना सबके लिए अनिवार्य है। तो आज जानेंगे कि इस डॉक्यूमेंट में एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ दोनों प्रूफ ही मस्त जरूरी है। भारत में जितने भी नागरिकता के पास आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड को दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है। तो ना समय गवाते हुए चलते हैं कि कब तक जो है उसका डेट है और कौन कौन सी कागजात लगेगा और क्या क्या उसका प्रोसेस है। तो सिंपल से किसी क्रोम गूगल में चलते हैं। उसके बाद देखते हैं UIDAI ठीक, UIDAI में चल गए। उसके बाद लैंग्वेज, कोई किसी भी प्रकार के लैंग्वेज चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, जिस भाषा में आपको सुविधा होगा उस भाषा को जो है आप चुन सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है डायरेक्टली जिसमें इसमें क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आपका जो उस वेबसाइट में जो है आपको ट्रांसफर कर देगा, नहीं लेके चल जाएगा। क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद सिंपल सा बात है, इसमें लॉगिन वही कर सकता है जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वही लॉगिन कर सकता है। अदर कोई जो है लॉगिन नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि आप जो है ये खुद कर सकते हैं घर में घर में जो है खुद कर सकते हैं, अपने मोबाइल में कर सकते हैं, अगर लैपटॉप अवेलेबल है लैपटॉप में कर सकते हैं। लेकिन बट एक बात ध्यान को रखना होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट का क्वालिटी है उस क्वालिटी को अच्छा से यानी कि जो है PDF बना के डालना है। और इस PDF का जो है 2 MB तक इसका लिमिट बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि उसका KB का प्रॉब्लम आएगा कि 2 MB बहुत हाईएस्ट होता है। जैसे ऐसे ही अच्छा से अच्छा क्वालिटी कीजिएगा तो 2 MB में मोटा मोटी 3 पेज में आपका PDF आएगा, तभी जो है कोई इशू नहीं आएगा। तो आपका ओनली 1 पेज यानी करना है। जैसे कोई ही डॉक्यूमेंट देंगे तो एक ही डॉक्यूमेंट ही लगेगा। जैसे चलते हैं कि अपना ही आधार से जो है देखते हैं लॉगिन करके कि इसका इशू क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। लॉगिन में क्लिक कर दिए। उसके बाद देखिए आधार नंबर डाल दिए। कैप्चा, ये कैप्चा जो है कैप्चा आपको सेम डालना है, तभी जो है हो सकता है। नहीं तो अगर कैप्चा सेम नहीं है तो एक बार नहीं होगा तो दोबारा ट्राई कर सकते हैं। OTP पर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो जिस मोबाइल का आधार में मोबाइल नंबर दिया हो रहेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वही OTP आपका डालना है, जिसमें इसमें 1 मिनट का टाइम दिया जाता है कि 1 मिनट में आपका जो है OTP आपके मोबाइल में चल जाएगा। और आपका जो है यहाँ पे OTP डाल के लॉगिन करना है। तो अभी तक मेरा मोबाइल में OTP नहीं आया है। तो इसी बीच एक छोटा सा गुजारिश है कि जो भी भाई है मेरा वीडियो देखते हैं उसको निवेदन है कि अपना लाइक कर मोटिवेशन करे और चैनल को सब्सक्राइब कर। तब तो मेरा OTP आ चुका है, तो OTP डालते हैं 71 77 76। लॉगिन पे क्लिक कर दिए। देखिए अब जो है उसका वेबसाइट देखिए, ई टॉपअप दिया है कि डॉक्यूमेंट अपडेट क्लिक हेयर टू अपलोड योर प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ POI इन शॉर्ट में जो UID का कोड है POI एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस जिसमें जहाँ पे आप रहते हैं उसका एड्रेस प्रूफ का में जो है डालना होगा। तो एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या लगेगा, चलते हैं कि किस किस डॉक्यूमेंट में आपका जो है सपोर्टिंग करेगा। और इसका डेट जो है 14/3/2024 को लास्ट डेट है, यानी कि किसी भी हाल में आप जो है कर सकते हैं। और
किसी दिन आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये जो है यूआईडीआई की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि इसका निःशुल्क आवेदन लिया जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, किसी प्रकार का चार्ज नहीं कटेगा। जैसे पीवीसी कार्ड होगा, अगर ऑर्डर कीजिएगा तो उसमें 50 रुपये का चार्ज करता है, तो इसमें जो है आपका निःशुल्क है। इसमें देखिए क्लिक, इसमें जो तीर का निशान है, इस तीर के निशान पे आपको मारना है, मार दिए। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे आपको एक बटन आएगा आगे, नेक्स्ट बटन, उस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट बटन आएगा, इसमें देखिए इसमें भी दर्शाया गया है कि आपका जो है एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ दोनों ही प्रूफ लगेगा। देखिए आपका जितना भी डिटेल्स है आधार में, जितने भी आपका डिटेल्स है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, वो चीज आपका यहाँ पे शो कर देगा और यहाँ पे टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ गए। उसके बाद यहाँ पे आप दो प्रकार का जो जिसमें जिस भी डॉक्यूमेंट को आप कीजिएगा उसको दो प्रकार से आप लेस में अपलोड कर सकते हैं। एक हो गया जेपीजी एंड पीएनजी और दूसरा हो गया पीडीएफ। अगर जेपीजी में अपलोड कर सकते हैं, पीएनजी में ही अपलोड कर सकते हैं और एक पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका आइडेंटिटी, प्लीज योर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या देने पड़ेगा, उस चीज को देखते हैं। देखिए आइडेंटिटी प्रूफ में फर्स्ट आपको दिया है CGHS मेडी एंड क्लेम कार्ड इशू, यानी सेंट्रल गवर्नर हो, स्टेट गवर्नर हो, पीवीसी राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत जो भी कार्ड वो मिलेगा। दूसरा आप देना पड़ेगा। दूसरा आपका है दिव्यांग सर्टिफिकेट। तीसरा आपका है ड्राइविंग लाइसेंस। चौथा है मेडिकल सर्टिफिकेट। पांचवा है आपका जो है भरमासा एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंट ऑफ जन आधार, मनरेगा जॉब कार्ड, यानी मनरेगा जॉब कार्ड रहेगा तभी आपका काम चल जाएगा। इंडियन पासपोर्ट, आपका अगर पासपोर्ट यदि है उसमें भी आपका काम चल जाएगा। किसान फोटोग्राफी पासबुक, किसान फोटोग्राफी पासबुक जो एक आता है वो भी आप डाल के कर सकते हैं। दूसरा जो पढ़े लिखा है, जो पढ़े लिखा है वो पढ़े लिखा भी डाल दीजिए। उसके लिए जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट, अब किसी प्रकार किसी भी बोर्ड का होगा, बिहार बोर्ड, मदरसा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड है उस बोर्ड का जो है आप स्कैन करके आप डाल सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट, उसके बाद है आपका नेफलिस एंड भूटान पासपोर्ट, सिटीजन एंड वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पेंशन, उसका राशन, राशन कार्ड भी आपका चलेगा। राशन कार्ड में पीडीएस, जिस राशन कार्ड का अगर जो पीडीएस का ये मतलब कि राशन जो काला कार्ड वाला है वो भी अगर डाल दीजिएगा तो भी इसमें चलेगा। तो तीन 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 चार डॉक्यूमेंट जो है हर व्यक्ति के पास एक रहता है। जैसे वोटर कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी लगभग लगभग आदमी के पास है, पासपोर्ट भी है। तो इसमें से जो कोई भी प्रूफ जो है आप डाल स्कैन करके डाल सकते हैं। एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आपका जो है बैंक अकाउंट पासबुक या क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जो है डेबिट क्रेडिट कार्ड लेगा नहीं कि क्रेडिट कार्ड में उसका आपका जो है एड्रेस दर्ज रहता नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड उस समय उसका लेगा जो उसका स्टेटमेंट होता है, तो स्टेटमेंट ही आपका लेगा। इसमें लिखा भी है कि 3 मंथ ओल्ड, यानी कि 3 महीना का जो है पुराना होना चाहिए। उसके बाद बिजली बिल, बिजली बिल आजकल हर घर में तो बिजली बिल होगा ही, कहे बिजली बिल आपका लाइन जलता ही है, तो बिजली बिल भी आप दे सकते हैं 3 महीना का पुराना। गैस कनेक्शन, गैस कनेक्शन जिसमें आजकल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में आपका गैस कनेक्शन हो चुका है, तो गैस कनेक्शन भी वो भी जो है आप डाल सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट, अब देखिए पासपोर्ट उसमें भी था कि उसमें भी आपका नाम दर्शाया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दर्शाया है, तो कोई इशू नहीं आएगा। और आपका पासपोर्ट में जो है दोनों ये भी रहता है, एड्रेस भी रहता है, तो पासपोर्ट आपका जो है मस्त है कि पासपोर्ट में आपका दोनों साइड जो है
अब एक साइड आपका नाम हो गया, दूसरा साइड आपका जो है एड्रेस हो गया। उसके बाद आपका CLC, अगर जिसका मैट्रिक पास है, जैसे इसमें CLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसका फुल फॉर्म है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर ऐसा भी है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट CLC तो भी आपका चलेगा। और सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका यदि वो सब नहीं है तो आप जो है निवास बोलते हैं, डायरेक्ट निवास बोलते हैं, उस निवास को जो है, सब कोई निवास के नाम में ज्यादा जनित है, इसमें स्टैंडर्ड नाम है इसमें जो है सर्टिफिकेट बाई गैजेट ऑफिसर, इसी को निवास बोलते हैं शॉर्ट में। तो निवास भी आप डाल के काम कर सकते हैं, निवास एड्रेस प्रूफ में। उसके बाद अगर MP MLA का एक फॉर्म आता है, उसमें आप नाम सारा चीज डिटेल्स भर के, उसके बाद भरने के बाद जो है साइन मोहर करके भी आप डाल के अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं आएगा। वोटर कार्ड भी डाल सकते हैं। और जो है आपका जो वाटर बिल, अगर वाटर बिल बहुत पुराना बिल तो नहीं है कि इसमें जो है वाटर बिल बहुत कम आदमी का ही आता है, इसलिए वाटर बिल जो है उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि जो देहाती इलाका में रहता है, खास करके रूरल इलाका में जो है वाटर बिल का बहुत कम मिलेगा, तो वाटर बिल में जो है आपका बहुत कम है, तो वाटर बिल में नहीं होगा। वोटर कार्ड में भी दोनों साइड आपका जो है उसमें भी रहता है, एक साइड आपका नाम फोटो और डेट ऑफ नाम हुआ, फोटो हुआ, पिता का नाम वही सब हो गया, दूसरा साइड आपका जो है डेट ऑफ बर्थ रहता है, उसके बाद एड्रेस रहता है। तो आपका वोटर कार्ड भी आप ये वोटर कार्ड भी लगा सकते हैं कि हर व्यक्ति के पास जो है वोटर कार्ड तो है ही है, जो 18 साल से ऊपर है। उसके बाद अगर वो भी नहीं है यदि, तो आप ये मुखिया, पंचायत जो पंचायत में है वो मुखिया तो उसका होगा ही। मुखिया का जो एक लेटर आता है जिसमें फॉर्म आपका UIDAI में फॉर्म मिल जाएगा, उसमें जो है आप सारा चीज एड्रेस, नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और मुखिया का नाम, मुखिया का जो है एड्रेस, ठीक, उसके बाद साइन मोहर करके भी आप डाल सकते हैं। और जैसे निवास का बात बोले, निवास तो आजकल बन ही जाता है, इसमें दिया स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट ऑफ तहसीलदार एंड गजन अफसर ग्रुप बी, इसमें तो आप डाल ही सकते हैं कि निवास तो हर आदमी का पास रहता ही है। तो इस प्रकार से जो है आप ये कर सकते हैं। दोनों ये आधार कार्ड का जो UIDAI का टॉपअप आया है और इसका ये फैसला लिया गया है UIDAI की तरफ से, तो इसका जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना हर नागरिक को, भारत का हर नागरिक को अनिवार्य है, क्योंकि ये किसी आमतौर किसी पर्सनल आदमी के लिए नहीं है, ये हर भारत के हर नागरिक, जितने भी आपके पास आधार कार्ड है, हर नागरिक को इस चीज अपलोड करना अनिवार्य है। तो आज का वीडियो यही आधार के ऊपर था, और ये आधार हर व्यक्ति के पास है, तो अगर नहीं अपलोड करते हैं यदि, तो पता नहीं कि UIDAI जिसके पास नहीं अपलोड किए हैं तो कल होकर वो क्या फैसला ले सकता है, कोई ठीक नहीं है कि कुछ ही वो फैसला ले सकता है। तो इसलिए जो इस चीज को गौर करना अनिवार्य है, और ये चीज इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आजकल किसी भी छोटे से छोटे योजना को लेने के लिए आपको आधार कार्ड का अनिवार्य है, आधार कार्ड को जो है लगता ही है। इसलिए जो आधार कार्ड को अपना सुरक्षित के लिए, ये आपका जो है सुरक्षित के लिए ही UIDAI ने फैसला लिया कि खास तौर पर हर व्यक्ति को अगर किसी तरह की फ्रॉड ना हो, इसलिए जो है इस चीज को जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करना अनिवार्य है। काहे कि आजकल बहुत प्रकार की फ्रॉड होता है, इसलिए जो फ्रॉड से बचने के लिए आपको जो है सेफ्टी के लिए आपको आधार को डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने के लिए इसका जो है अपलोड करना अनिवार्य है। तो आज का वीडियो आधार पे टॉपिक यही था, उसके बाद फिर नया वीडियो लेते आएंगे। तो जो भी भैया वीडियो दिखेगा
सबसे गुजारिश है कि अपना वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसको जानकारी नहीं हो जानकारी हो, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो सिंपल से देखिए, जिस भी आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा वो ऑटोमेटिक इस सेलेक्ट हो जाएगा, और ये ओके का जो है अब यहाँ पे जो है ये बताता है, ये टॉप अप आपको बताता है कि इस सर्टिफिकेट जो आप जो सेलेक्ट किए हैं, तो इसमें आपका एड्रेस रहना, रेजिडेंट आपका एड्रेस रहना जरूरी है, तभी जो मस्ट वैलिड, यानी तभी जो आपका जो ही अप्रूव होगा। देखिए हो गया। अब इसको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अपलोड क्लिक पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो है, जैसे सिंपल के लिए अभी तो हम अपलोड करने रहे हैं, तो सिंपल के लिए जैसे मेरा डाउनलोड में एक निवास है, देखिए निवास को हम अपलोड कर दिए। अब ये घूमेगा, घूमने के बाद देखिए आपका फोटो और निवास जो भी डॉक्यूमेंट डाले हैं उसका जो है ये फोटो और ये जो है आ जाएगा। उसके बाद जैसे ये भी हम डालेंगे, ये जैसे मेरे पास सही मान लिया सपोर्ट के पैन कार्ड है, पैन कार्ड क्लिक कर दिए। इसमें भी लिखा मस्ट एंड फोटोग्राफी एंड नेम, जो भी डॉक्यूमेंट डालिएगा उसका जो फोटो और आपका नेम रहना जरूरी है, नहीं तो बाय द वे आपका जो है रिजेक्ट किया जाएगा। इसमें लिखा है अगर नोट रिक्वेस्ट इन द रिजेक्ट एंड बैकआउट एंड ऑप्शन, आपका जो है अगर नहीं मिल रहा है नाम और फोटो नहीं मिल रहा है, तो आपका फॉर्म फिर रिजेक्ट करना होगा, फिर दोबारा आपको करना होगा। क्लिक कर देंगे इसमें। उसके बाद जो मेरा फाइल पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ या जेपीजी जो भी बनाइएगा, उसमें जो है आपको क्लिक करना, व्यूज एंड डिटेल्स इसमें जो क्लिक करना, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद जिस फाइल रखे उस फाइल में आपका चल जाएगा। सपोर्ट कीजिए मेरा एक डेस्कटॉप में पैन कार्ड है, ये मेरा मान लिया सपोर्ट कीजिए पैन कार्ड है, तो इसको हम क्लिक कर दिए। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा है कि आपका इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जेपीजी एंड पीएनजी, आपका डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ में है ना, पीएनजी में है ना, जेपीजी में है। तो जेपीजी या फिर पीएनजी में आपको सपोर्टिंग करना होगा, तभी जो आपको यहाँ पे अपलोड लेगा। दूसरा फिर ट्राई करते हैं, एक पीडीएफ है, जैसे मेरे पास एक पीडीएफ है, मतलब सपोर्ट के ये पैन कार्ड है, ये खास तौर का तो पैन कार्ड है नहीं, यानी कि ये श्रम कार्ड है, इसका पैन कार्ड है, मतलब कि आप लोग को दिखाने के लिए। जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपका जो है यहाँ पे अपलोड ले चुका है। तो तीन ही प्रकार का आपका जो है अपलोड लगा हो, पीएनजी हो या जेपीजी हो या पीडीएफ हो। और दूसरी बात ध्यान में रखना है कि 2 MB से कम रहे, 2 MB से आपका कम रहेगा तभी जो आपका जो है अपलोड होगा। और हमें साफ साफ लिखा आपका डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन, जो है 2 MB से कम नहीं, 2 MB से कम होना चाहिए और 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 MB से कम होगा तभी जो आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है, जो आप डॉक्यूमेंट डाले हैं उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे जो है टिक करना है कि हम जो है डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड किए हैं वो स्टेट बाय यानी गवर्नर यानी सरकारी डॉक्यूमेंट है और इसमें हम सहमति हैं। तो टिक मार के, इसमें यहाँ पे टिक मारिएगा तो यहाँ पे जो आपका हरा बटन क्लिक हो जाएगा। हरा बटन क्लिक होने के बाद आप जो है फिर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर कंप्लीट होने के बाद आपका एक सीरियल नंबर देखिए, जैसे मेरा सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर होगा, एक प्रिंट स्लिप आएगा। स्लिप आने के बाद वो आपका नंबर फिर लॉगिन करके ट्रैक करके कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म जो भी हम डॉक्यूमेंट डाले हैं वो डॉक्यूमेंट जो है सही है, अप्रूवल दिया हमको या नहीं दिया। अगर अप्रूवल नहीं दिया तो बाय द वे अगर कोई चीज गलती डाल देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट गलत डाल देते हैं, कि बहुत अगर डेस्कटॉप में या किसी के मोबाइल में बहुत आदमी जैसे ये डॉक्यूमेंट रहता है, अपना ही डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बहुत पेन डॉक्यूमेंट रहता है। तो बाय द वे अगर हम डॉक्यूमेंट रॉन्ग गलत डाल दिए तो उसके लिए आपका जो है यूआईडीआई ने वो रिजेक्ट करेगा। तो फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट सही डॉक्यूमेंट डालिएगा। सही डॉक्यूमेंट डालने के बाद आपका जो फॉर्म कंप्लीट होगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करते हैं। और आप लोग जान ही लिए हैं कि किस प्रकार से जो है आप आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, या फिर किस प्रकार से कर सकते हैं।